तो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। तो लोग बहुत दिनों से आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेशीज कितने ज्यादा नमक हराम हो चुके हैं। बांग्लादेशीज अपने गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए भाई हिंदूज को मार के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनकी माँ की ये लोग ये भी भाई भूल गए कि भाई जिन पाकिस्तान ने इनकी जेनोसाइड की थी उस कंट्री के खिलाफ भाई इंडिया ने इन्हें बचाया था। 1971 के बाद भाई बांग्लादेश में भुखमरी चल रही थी। भाई उसी भुखमरी के खिलाफ इस्कॉन ने भाई फंड्स इकट्ठा किए और भाई इन्हें खाना खिलाया और आज उन्हीं पर ही हमला। अगर घर पर सबको पता चला कि तू गद्दार है तो क्या पीतेगी? नमक हराम। वैसे भाई ये हमारे बात क्यों सुनेंगे? तो चलिए देखते हैं सिर्फ पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्शन देती है और उसके बाद ना रिव्यू देंगे और उनकी जाहिरात का समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले तो भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए से न्यूज़ आने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, हाँ। और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। सर इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं। आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद। अच्छा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में हाँ। बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। मोदी साहब उनको मेडिकल वीज़ा देते थे। इंडियन एम्बेसी हज़ारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीज़ाज दे रही है। इंडिया अपने बजट में उनको फंड दे रहा है। अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे। इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लगे। अब इंडिया के जो हिंदू वो कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखें, ये इसमें अब इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है। हम ये कह लें कि ओपन वार या ओपनली जाके वो अटैक करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि वो उसे मुआशी तौर पे, जब मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली बाइकॉट करेगा, जब बाइकॉट करेगा तो वो बिल्कुल एक अटैक ही होगा और जिससे जो थोड़ी बहुत ही मैशत उनकी रह गई है वो भी खराब हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। बांग्लादेश कहते हैं इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लूंगा और मैं जो है ना बड़े अच्छे से ग्रो करूंगा। नहीं, उनसे बिगाड़ के हमारे साथ आने का क्या मकसद है उनको? हाँ, हम भी इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कश्मीर के अलावा। तो उनका अगर हिंदुइज्म है और हम मुसलमान हैं तो हमें उनको प्रेशराइज करके उनको मुसलमान तो नहीं कर सकते। बांग्लादेश उसको ये भड़का के मुसलमान पाकिस्तान ये हमारा साथ देगा और हम उस पर अटैक करेंगे, तो इस तरह हम तो नहीं करेंगे। आई थिंक पता नहीं मतलब हालत है वो माइनॉरिटीज में। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उन पर जुल्म किया जाए। हाँ, ये भी मतलब एक बगावत है, एक मतलब जंग की दावत है दूसरे जो इंडिया के साथ को। हाँ, इंडिया की जंग की दावत है इनके तो साथ। ये इंडिया को जो जंग की दावत दे रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी आ गई तो ये क्या टिक पाएंगे? आपको पता है इंडियन आर्मी नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है। और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा, तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों का। क्या जो इंडिया से छोटी कंट्रीज हैं, इंडिया से छोटी कंट्रीज हैं, क्या वो इंडिया से लड़ाई या झगड़ा मोल ले सकती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सही। ये तो कमकली है एक तरह से। ये तो हम एग्री करते हैं। ये तो वैसे बेवकूफ़ी की बात है कि हमें जज्बा है, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब जब तक तुम्हारे पास मतलब वसाइल ना हो तब तक तुम तवक्कल नहीं कर सकते। हाँ। यही तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए गुरूर की बात है। भाई इंडिया उनको अपनी औकात नहीं बताता, क्योंकि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम परंपरा है। नहीं तो भाई अगर यूएस और भाई ब्रिटेन जैसे कंट्री होते तो भाई इनके पेंट खोल के 8 बार इनकी जियाड़ मार चुके होते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सर वो इंडिया को गुस्सा दिला रहे हैं ना ताकि इंडिया के हिंदुओं को गुस्सा आए।
नहीं, इंडिया को तो वैसे ही जब उनका मफाद होता है तो गुस्सा आ जाता है, मफाद नहीं होता गुस्सा नहीं आता। वो देखेंगे कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनसे उसका फ़ायदा है कि नहीं है। वो तो मतलब मफाद परस्त कौम है इंडिया वाले। तो ये कैसे रिमार्क्स दे रहे हैं आप? एक मुसलमान है, अगर किसी कंट्री में मुसलमान पे अगर अटैक होता है तो हमें दुख होगा। इस तरह एक हिंदू है, अगर किसी दूसरे हिंदू पे अटैक होगा उससे दुख होगा। एक ईसाई है, अगर ईसाई कम्युनिटी पे, ये रिलीजियस वाइज तो हम सब कनेक्टेड है ना। अगर हम इसमें कहें कि वो बड़ा सेल्फिश है या ये सेल्फिश है तो ये बात से मैं एग्री नहीं कर रही। आपकी मैं इस बात से एग्री करती हूँ, रिलीजियस वाइज ये सही आप कह रही है, वो तो कनेक्ट है। लेकिन इंडिया को हमने अभी तक देखा है ना, तो वो मतलब मफाद को ढूंढता है ज़्यादातर। मतलब जिन लोगों तो सही है ना, अपने फायदे की बंदा बात करे ना, किसी के फायदे की क्यों करे। हाँ ये बात है। तो ये तो स्मार्ट पॉलिसी है। ये बात है, ये जो बांग्लादेशी कर रहे हैं ये जो हिंदुओं के साथ, इसकी वजह से वो भड़केगा इंडिया। क्या ये बांग्लादेश इंडिया से जिस तरह से ये बिगाड़ है, तो क्या इसका सर्वाइवल मुमकिन है बगैर इंडिया के? देखिए, सर्वाइवल के बारे में तो हम लोग नहीं तजिया कर सकते कि सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर इंडिया बिल्कुल एंटी बांग्लादेश हो गया तो। और अगर इंडियन आर्मी ने रुख कर लिया इनकी तरफ, इंडियन आर्मी रेस्क्यू कर ले वो हिंदुओं को, हो सकता है ना, जिस तरह वो अटैक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। देखें, इसमें इंडियन आर्मी क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट है, यूनाइटेड नेशन में दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, तो बहुत सारी आपके ये कह लें कि यूनाइटेड नेशन की इन पे पाबंदियां भी बड़ी होती है, सैंक्शन भी बड़ी होती हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट के पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं कर सकती। लेकिन इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएंगे। इकोनॉमिकली वो आइसोलेट कर सकते, इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेशन। और वो इकोनॉमिकली सिर्फ आइसोलेट नहीं कर सकते, वो नेशनली भी इनको आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से। सारे मामला मतलब इंडिया की बात दुनिया सुन रही है, सुनते ये तो जयशंकर को आप देख लें, उनके पास जो कमाल का एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर है, वो सोचते पूरी दुनिया को मतलब एक ग्लोबल विलेज बना दी है। कोई मुसलमानों का त्यौहार हो और जो है हिंदू आके जो है मस्जिद को शहीद करें या फिर इस तरह के अटैक करें, हमने हुए होंगे, लेकिन जब से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की है मुझे ऐसी खबर नहीं मिली। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी थोड़ी हिस्ट्री पे ग्रिप हो तो आपको ये पता चले कि खास एक त्यौहार तो ना हो, लेकिन बाबरी मस्जिद आपके सामने है। सर वो तो 550 साल पुराना केस चल रहा, 550 साल पुराना केस नहीं है ये, आपको 90s की केस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाबर ने वो कह रहे पहले मंदिर था, फिर उस पे भी मेरे बड़े डिटेल प्रोग्राम, ठीक है ना, बाबरी मस्जिद है। फिर तो अभी तक वो बाबरी मस्जिद मतलब के पाकिस्तान को याद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद की जो है ना बात पाकिस्तान को याद है। बात ये है कि अगर आप इस तरह के काम जो है वो एक साइड को अगर फोकस करके करें और ये समझे कि एक साइड है वो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, दूसरा साइड तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या गुजरात में मोदी ने कुछ किया नहीं था मुसलमानों के साथ? क्या वो सबको याद नहीं कि वो दंगे वो भी देखे, ट्रेन से भड़के थे, ठीक है तो ट्रेन को आग किसने लगाई? ग्रिप हिस्ट्री की देखे ना, दंगा भड़का कैसे था, उसमें भी मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें उन्होंने पेट्रोल वो ट्रेन को जी डब्बे बंद करके आग लगा दी थी, और फिर जो दंगे भड़के गुजरात में, वो तो आपको पता ये सब। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर जस्टिस मनमोहन सिंह है, उनकी पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर है। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भाई ये जो सब कुछ इन्होंने पहले करवाया था इसको मुस्लिम ने ट्रिगर किया ही नहीं था। देवर अब मैं किसी एक रिलीजन का नाम नहीं लेता, ठीक है ना, उस एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग थे जो मुस्लिम्स के तौर पर पोस्ट करके आए थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था ताकि मुस्लिम्स को किस तरीके से उसमें किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, हाँ, मुसलमान तो कुछ करते ही नहीं है, सब हिंदू ही कर रहे हैं मुसलमान बनकर। तेरी माँ का पर्टिकुलर क्यों बोल रहा है? डायरेक्ट नाम नहीं है ना। मुसलमान तो सब दूध के धुले हैं, मैं किसी को बड़ा या फिर नीचा नहीं दिखा रहा। गलतियां दोनों साइड से हुई है। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मुसलमान कुछ किए नहीं है। अगर कुछ किए नहीं है तो भाई बीच में फंसे ही क्यों? गुड क्वेश्चन। और भी तो बहुत से रिलीजन है इंडिया में। जाहिल इतना तो दिमाग लगा ले, सिर्फ भोंकने ही आते हो क्या कैमरा पर? तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। कमेंट करके बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आई हो ना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लेक्चर नहीं हो लाने के लिए। तो भाई मैं चलता हूँ, मैं आप चैनल का और एक कंटेंट लेके और वैसे एक मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो पहले मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जहन में लिखिएगा, वंदे मातरम।